गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। देखो, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस दोनों का एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, या द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, या दोनों को मिला के भी हमारा एक मेंस का क्वेश्चन क्रिएट होता है और प्री के क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। मैं आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ, एग्जांपल्स बताने वाली हूँ, प्लस इसमें डिफरेंसेस बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। देखो, अपना एमडी लो क्लासेस का यूट्यूब पे एक बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी 59 रुपीज की। 59 रुपीज की ये सीरीज चल रही थी जहां पे हम बीएनएस के लगभग 550 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो एमडी लो क्लासेस की मेंबरशिप ले सकते हो 59 रुपीज की, जिसमें आपको 550 प्लस, आज प्रेजेंट में ले रहे हो तो 550 प्लस बीएनएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 से 4 ऐसी मेंस की आंसर राइटिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद इसी मेंबरशिप को आगे कंटिन्यू क्यों रखना है, क्योंकि अब इसके बाद हम बीएनएसएस के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बीएनएसएस के एमसीक्यूज ये भी यहाँ पे हम 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, प्लस हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में बीएसए के भी 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो आप लगभग 3 to 4 महीने इस मेंबरशिप को कंटिन्यू रख के आप 1000 प्लस क्वेश्चन, मतलब लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन आप इन तीनों नए लॉज के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस टाइम टू टाइम इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते जाएंगे, जैसे मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास हो गई, या एक्स्ट्रा जितने भी बेनिफिट्स है जो कि एमडी लो क्लासेस की तरफ से चलाए जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अभी एक आपने बेनिफिट देखा होगा इस मेंबरशिप को लेने का, जो कि अपने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें अपनों ने इन मेंबर्स को 1499 में तीनों नए लॉज की लाइव क्लास, एमसीक्यूज प्लस नोट्स, यस, ये 1499 में 3 से 4 महीने का कोर्स इन मेंबर्स को दिया गया था। प्लस जो सब्सक्राइबर है उनको 1999, मतलब 2000 का ये बैच दिया गया था। 3 से 4 महीने की क्लास है। आपको भी पता है 3 से 4 महीने की लाइव क्लास कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, करेगा तो रिकॉर्डेड ही देगा। अब रिकॉर्डेड वो कब की रिकॉर्ड की हुई है वो कोई आइडिया नहीं लगा सकते, इसीलिए लाइव क्लास बेस्ट रहती है, क्योंकि आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, जो डाउट है वो हैंड टू हैंड आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसलिए आप ये 59 रुपीज की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अब बात करते हैं प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। देखो, प्राथमिक मतलब पहला, फर्स्ट, प्राइमरी। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, जिसको हम सेकंड स्टेप पे रखते हैं। कई बार ऐसे सोचते हैं ना, ये मेरा फर्स्ट एम है, इसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी मैंने सोच के रखा है। तो सेकेंडरी मतलब हम इसको सेकंड स्टेज पे यूज कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब हमें ये पहली स्टेज पे इसको यूज करना है, पहली स्टेज पे हम इसको काम में ला सकते हैं। देखो, प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए, जांच के लिए जो डॉक्यूमेंट बताई जाती है वो होती है हमारी प्राइमरी एविडेंस। अब आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी किस तरीके से आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, सिंपल सी एक चीज बताती हूँ कि एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, करार लिखा या संविदा लिखी, कुछ भी बोल दो, करार या संविदा लिखी। यहां पर एक्स ने भी इस पे सिग्नेचर किए, प्लस वाई ने भी सिग्नेचर किए। अब ये एक डॉक्यूमेंट, इसको देख के एज इट इज सेम डॉक्यूमेंट इसमें बनाई, इसमें भी एक्स ने भी साइन किए और इसमें वाई ने भी साइन किए। एक ही टाइम पे एक ही डॉक्यूमेंट को देख के दूसरी साइन की इसको अटेस्टेड भी करवाया, सेल्फ अटेस्टेड भी करवाया, नोटरी से भी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग करवाया। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या माने जाएंगे? प्राइमरी माने जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम टाइम पे
सेम पार्टीज के द्वारा, उन्हीं पार्टीज के द्वारा सारी कंडीशन सेम, सिग्नेचर सेम, सारा कुछ सेम दिया है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे क्या माने जाएंगे, प्राइमरी माने जाएंगे। अब देखो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और एक ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इस पे दोनों ने सिग्नेचर किए और इसकी एक फोटोकॉपी निकलवा ली, इसकी क्या की, एक फोटोकॉपी निकलवा ली। अब यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है जिसपे दोनों के सिग्नेचर है, ये प्राइमरी हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे फोटोकॉपी की गई है ये हमारा सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। तो क्लियर है, प्राइमरी मतलब जब भी कोई कंडीशंस लिखी जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, जब दोनों पार्टीज के सिग्नेचर किए जाते हैं, काउंटर रूप में एक दूसरों को बना के दे दिए जाते हैं, तो वो प्राइमरी होते हैं, और उसकी फोटोकॉपी निकलवाना, उसको देख के दूसरी बना लेना क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस होता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जब आप सेक्शन देखोगे ना 57 और 58, वहां पे हमें 57 में प्राइमरी एविडेंस बताया है प्लस उसके साथ एक्सप्लेनेशन बताया है, प्लस यहाँ पे 58 में हमें सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया है। अब ये सेक्शन या ये क्लास खत्म होने के बाद आप जाके बेरेक्ट देखोगे तो आपका लमसम 60 से 70% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ मैं क्लियर करवा रही हूँ, डिफरेंसेस मैं यहाँ बता रही हूँ, बेरेक्ट की चीजें नहीं बता रही हूँ। तो आप ये क्लास खत्म होने के बाद बेरेक्ट की चीजें देख सकते हैं, तो सारा ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पीई प्राइमरी एविडेंस और यहाँ पे मैंने लिखा है एसई सेकेंडरी एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य बीएसए की धारा 57 में परिभाषित है, क्योंकि हमें सेक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, प्री का क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी एविडेंस हम 57 में पढ़ते हैं, सेकेंडरी एविडेंस हम 58 में पढ़ते हैं, पहला डिफरेंस। सेकंड बात करते हैं, देखो प्राइमरी एविडेंस किसी दस्तावेज की अस्तित्व, दशा और अंतर वस्तु का सर्वोत्तम साक्ष्य होता है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल मेन डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको हम क्या मानते हैं, बेस्ट एविडेंस की कैटेगरी में मानते हैं, ये बेस्ट एविडेंस होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, मूल दस्तावेज नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये सेकेंडरी एविडेंस इनडायरेक्टली समझे तो प्राइमरी एविडेंस को देखकर बनाया जाता है, तो ये प्राइमरी एविडेंस तो नहीं होगा, तो सेकेंडरी एविडेंस कभी भी मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, कभी भी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो पहला हमने पढ़ा कि प्राइमरी एविडेंस 57 में है, सेकेंडरी एविडेंस 58 में है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, बेस्ट एविडेंस होता है, और सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। थर्ड बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस, एक सेकेंड, प्राइमरी एविडेंस देना एक जनरल रूल है। जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई केस होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एविडेंस देना सामान्य नियम है, एक जनरल रूल है, जबकि सेकेंडरी एविडेंस देना सामान्य नियम का अपवाद है। आप सेकेंडरी एविडेंस कुछ ही कंडीशंस में, कुछ ही सर्कमस्टेंसेस में दे सकते हो, लेकिन प्राइमरी एविडेंस क्या है, एक जनरल रूल है, प्राइमरी एविडेंस देना ही पड़ेगा। सेकेंडरी एविडेंस कुछ ऐसे पॉइंट्स में, कुछ ऐसे परिस्थितियों में ही दिया जाता है, क्योंकि हम जब प्राइमरी एविडेंस के बाद सेकेंडरी एविडेंस के बाद एक सेक्शन पढ़ते हैं कि द्वितीयक साक्ष्य को कुछ ही परिस्थितियों में दिया जाना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, तो आप उस जगह पे क्या करोगे, आप उस जगह पे उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। तो ऐसे कुछ हमें एक्सेप्शंस बताए हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई है जहां पर हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्राइमरी एविडेंस देना एक जनरल रूल है, सामान्य नियम है, सेकेंडरी एविडेंस देना जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है, अपवाद माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखो प्राइमरी एविडेंस से सेकेंडरी एविडेंस बनाया जा सकता है,
ऑलमोस्ट टाइम प्राइमरी एविडेंस से सेकेंडरी एविडेंस बना के रखते हैं। जैसे कि हमारी कुछ मार्कशीट्स होती है, हम क्या करते हैं उनकी फोटोकॉपी निकलवा के रख लेते हैं कि कहीं इन फ्यूचर कभी गुम ना हो जाए तो हमारे काम आएगी। तो वो फोटोकॉपी क्या होती है, हमारी सेकेंडरी एविडेंस होती है और ओरिजिनल हमारी प्राइमरी होती है। तो प्राइमरी एविडेंस से सेकेंडरी एविडेंस बनाया जा सकता है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस से प्राइमरी एविडेंस नहीं बनाया जा सकता। इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, सेकेंडरी से हम प्राइमरी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह डॉक्यूमेंट खुद अपने आप में ही एक डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल होता है, जबकि यह दस्तावेज प्रमाणित या छाया प्रति मतलब या तो फोटोकॉपी होता है, प्रमाणित मतलब अटेस्टेड होता है। जैसे आपकी जो मार्कशीट होती है वो खो जाती है, देन आप क्या करते हो, सेकेंडरी मतलब उसकी फोटोकॉपी देते हो, तो सामने अथॉरिटी क्या बोलती है, आप इसको सेल्फ अटेस्टेड कर दो, आप इस पे सिग्नेचर कर दो, तो वो क्या मानी जाती है, एक प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट खुद अपने आप में एक ओरिजिनल होती है, ये डॉक्यूमेंट या तो सर्टिफाइड होती है या फिर फोटोकॉपी होती है। देन उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस पेश करने हेतु। जब हम प्राइमरी एविडेंस पेश करते हैं उसके लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर प्राइमरी एविडेंस के लिए ही कोर्ट मना कर देगा तो हम केस डिसाइड कैसे करेंगे, केस का कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमें प्राइमरी एविडेंस को पेश करने के लिए कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, जबकि सेकेंडरी एविडेंस की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस में कोर्ट आपको परमिशन देती है तभी आप पेश कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप कोर्ट के सामने जाके बोलते हो कि सर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, दैट्स व्हाई कि मैं ये सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहा हूं। तो यहाँ पे कोर्ट आपको अगर परमिशन देगी तभी आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को लेके। अब देखो यहाँ पे अपने ये चीज लिख लेते हैं, जैसे कि अपने हर एक क्लास में देखते हैं कि हमें इन पॉइंट्स को, इन डिफरेंसेस को याद किस पॉइंट पर करना है, क्या हमारे की पॉइंट्स होंगे। पहला हम देखते हैं कि हमें सेक्शन के बारे में बताना है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कौन से सेक्शन में बताया है। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ट एविडेंस के बारे में कि जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो बेस्ट एविडेंस होता है, उसकी अंतर्वस्तु का मतलब होता है उसके अंदर लिखी बातों के बारे में, कंटेंट्स के बारे में, जबकि ये जो होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। देन इसके बारे में हम रूल बताएंगे, नियम बताएंगे। प्राइमरी एविडेंस देना एक जनरल रूल है, सेकेंडरी एविडेंस देना जनरल रूल का अपवाद माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्राइमरी एविडेंस से सेकेंडरी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनाया जा सकता है, सेकेंडरी से प्राइमरी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी प्रमाणित प्रति के बारे में कि ये तो जो ओरिजिनल ही होता है, प्राइमरी तो ओरिजिनल माना जाता है, लेकिन सेकेंडरी हमेशा या तो फोटोकॉपी या फिर सर्टिफाइड होते हैं। और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे परमिशन की, अनुज्ञा की, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस में हमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस में हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये आज की हमारी जो क्लास थी प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की क्लास थी। देखो अगर आपको डिफरेंसेस में दिक्कत आती है, डिफरेंसेस नहीं समझ में आते हैं, तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पहले आप डायरेक्ट पढ़ो उसके बाद ही डिफरेंस समझ आएंगे। मैं ये कहूंगी कि पहले आप डिफरेंसेस देखो, उसके बाद डायरेक्ट की लैंग्वेज जाके देखो, देन डायरेक्ट की चीजें आपको समझ आएंगी। इसके बाद हम एविडेंस एक्ट के पॉइंट्स पढ़ेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में। प्लस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक एमडी लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इससे पहले हम बीएनएस और बीएनएसएस के बहुत सारे डिफरेंसेस करके आ चुके हैं, तो वहां पर भी वो क्लासेस आप देख लीजिए। ये क्लास कैसी लगी है इसके लिए मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट डिफरेंस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।